हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ बहुत अच्छा फ्री कॉस्ट में आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ जो आपकी हैवी से हैवी साड़ी को हमेशा नया बना के रख सकता है। और मार्केट में इजीली इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, आप देख सकते हो। इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र अगर आप मार्केट में परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। मीशो में भी मिलते हैं। इसमें आपको प्लास्टिक कवर दिखता है जिससे आपको आपकी साड़ी का कलर खोजने में आसानी मिलती है। तो ये तो आपको डेली वेयर या जो आप एक मतलब ऑर्गेनाइज करके अपने अलमारी को रखते हो तो उसके लिए बेस्ट है। इस टाइप का आप ले सकते हो। तो इसमें तो आपको खर्च लग जाएगा। इस तरह के भी आप ऑर्गेनाइज़र आप ले सकते हो। ये सब ऑर्गेनाइज़र क्या होता है, जो साड़ी हम लोग खरीदते हैं ना तो ऐसे फ्री में देता है, पर ऐसे मार्केट में मिलते हैं। और इससे आप है ना मतलब किसी को साड़ी वाड़ी गिफ्ट कर रहे हो तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी आप मार्केट से खरीद सकते हो और बना भी सकते हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाने की विधि कि अगर आप जीरो बजट में आप ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो। बिल्कुल खर्च नहीं लगेगा। वो आप सोच नहीं सकते हो कि मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो चलिए बताते हैं। ये है वो ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने घर में बनाया है और इसमें मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो हमें गिफ्ट में मिलते हैं शर्ट के कपड़े, ये उससे मैंने बनाया है। अस्तर का काम मैंने लिया है। जो जैसे छोटे मोटे ब्लाउज पीस जो हम लोग बहुत स्टॉक में खरीद लेते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, जिसका कपड़ा बहुत बेकार होता है, उस कपड़े से मैंने अस्तर का काम लिया। और इसमें जो फोम लिया है, जो साड़ी में हम लोग खरीदते हैं और साड़ी के साथ जो फोम आती है उसी फोम का यूज़ किया। तो कहीं भी मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। बस जो खर्च हुआ है बस इस चैन में हुआ है। तो समझ लो चैन 5-10 रुपये की, 5 रुपया में ये बैग रेडी हो गई है फ्रेंड। आपके घर में बहुत सारे ऐसे शर्ट पैंट के कपड़े होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जो हम लोग किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, कोई पहनते ही नहीं आजकल। सब रेड जीन्स और मार्केट में एक से एक शर्ट आते हैं तो वही पहनते हैं। तो ये यूजलेस जो हमारे बहुत पड़े हुए सूट शर्ट पैंट के कपड़े बचे हुए हैं, तो मैंने इसका यूज करके एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। इसमें मैं साड़ी रख के दिखाती हूँ। इसमें कम से कम 7-8 साड़ी अच्छे से हट जाएगी और पुरानी से पुरानी साड़ी भी आपकी एकदम न्यू के जैसी बनी रहेगी, क्योंकि साड़ी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हैवी 7-8 हज़ार रुपये की साड़ी आप खरीद रहे हो और उसको इसी तरह से रख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हो। उसको हमेशा वेल मेंटेन करके रखना ही चाहिए, जिससे आपकी साड़ी सालों साल पुरानी रहती है और उसका वर्क बिल्कुल ख़राब नहीं रहता है। तो चलिए पहले साड़ी इसमें एडजस्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके साड़ियाँ रखती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ। और ये है मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ जिससे अभी ये तो 50 साल पुरानी साड़ी है। ये वाली साड़ी, ये साड़ी इतनी प्योर जो टिश्यू पेपर आते थे ना, ये उसकी साड़ियाँ हैं जो आज भी इतनी न्यू है। मेरे मम्मी से मैंने लिया था। तो चलिए पहले मैं अब साड़ी की कहानी बाद में बताऊँगी। इसमें एडजस्ट करती हूँ, आप देखिए। आप देख सकते हो इसमें 7 साड़ी अट चुकी है और इसमें अभी और भी जगह है। मैं चाहूँ तो इसमें 2 साड़ी और ऐड कर सकती हूँ। 9 से 10 साड़ी इसमें अट जाएगी। और ये देखिए कितना सुंदर ऑर्गेनाइजर है। इसे अलमारी में आप एक जगह रख दो, कहीं भी कपड़े नहीं। और इसमें अभी और कपड़े अट सकते हैं। साड़ी ऑर्गेनाइजर मिनटों में बना सकते हो और बिल्कुल भी जीरो बजट में। तो चलिए बनाते हैं। कैसे मैंने बनाया आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आगे बातें करते करते आपके साथ साड़ी कवर बनाना भी शेयर करते हैं। बैग बनाने के लिए आपको एक मेन फैब्रिक और अस्तर और फोम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो भी आप बना सकते हो बहुत आसान तरीके से, चावल की बोरी के माध्यम से। तो आज मैं आपके साथ फोम से बता रही हूँ। और ये आपके साथ ये 2 टुकड़े हैं जो ये मेन फैब्रिक है। अस्तर का टुकड़ा मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो मैं आपके साथ पहले बता देती हूँ। मैंने है ना लंबाई ली है 35 इंच और चौड़ाई ली है आपको 16 इंच। तो आप देख सकते हो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वही बता रही हूँ। और इस तरह से एक पतली लंबी पट्टी भी बनानी है। चौड़ाई है 5 इंच और 15 से तिगुना अगर कहा जाए
तो 45 होता है, क्योंकि 16 इंच वो था, 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया था, क्योंकि हमें जब कपड़ा को जब हम लोग फोम के साथ अटैच करते हैं तो हमेशा कपड़ा थोड़ा आगे पीछे घसकता है, तो उसे छाँट माट करने के लिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैंने वो 16 इंच लिया था और ये 45 इंच लिया है। और इसके बाद भी कपड़ा अगर छोटा बड़ा होता है तो उससे भी हमें एडजस्ट करना होता है। और फोम शीट, अस्तर और मेन फैब्रिक को हम लोग हमेशा पेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बिगनर हो तो भी आप इसे बैग को बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कभी भी स्टिच करने का एक बहुत मेन रूल होता है, उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जब पेस्टिंग करते हो ना कपड़े को बिना पेस्टिंग कवर के साथ, तो आपके में बिल्कुल भी सलवट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाता है। और आप देख सकते हो मैंने पहले अच्छे से कपड़े को एडजस्ट कर लिया है। और एक आपके पास अगर पिन है तो पिन की सहायता से पहले सारे कपड़े को लॉक कर दीजिए, जिससे कपड़ा आगे पीछे बिल्कुल ना घसके। अगर आपके पास पिन नहीं है, आप स्टिचिंग नहीं करते हो, पिन तो होगा ही नहीं, तो आप सुई धागा की मदद से भी कच्चा टाका लगा सकते हो। उससे जब आप स्टिच करोगे तो कपड़े में बिल्कुल भी घसकने का चांसेस नहीं होगा, और आप इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी कर सकते हो। स्टिचिंग करने का सबसे मेन एक साइड और लंबाई और से चौड़ाई में एक एक स्टिच करिए, फिर सीधी सीधी स्टिच करिए। उससे क्या होगा ना, सलवट बिल्कुल नहीं आती है। तो देखिए मैंने इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। बाहर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मेरे घर के बाहर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। और चलिए अब मैं ये जो लंबी वाली जो 45 इंच वाले जो कपड़े थे, 5 इंच चौड़ाई और 45 इंच लंबाई वाले कपड़े, उसमें मैं एक लंबी पाइपिंग लगा के रेडी कर लेती हूँ, जिससे एक साइड पाइपिंग लगानी है। जब मैं पाइपिंग लगाने का मतलब इसलिए है कि जब हम लोग चैन लगाएंगे तो कपड़ा जो रेशा निकलता है चैन कपड़े से, वो चैन में नहीं फंसेगा। तो पाइपिंग से एक अच्छी फिनिशिंग आती है। तो कभी भी बैग बनाइए तो पाइपिंग ज़रूर लगाइए। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हो तो वो भी आइडिया आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी, ये वाला। अब मैं इसके साथ चैन लगा लेती हूँ। सबसे पहले चैन लगाने का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है, तो मैं बहुत सिंपल तरीका के साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने है ना चैन को बीच में रख दिया है और ना थोड़ी सी ऊपर करते हुए सिलाई कर रही हूँ। अगर आपको चैन लगाना नहीं आता है तो कच्चा धागा से भी आप पहले कच्चा धागा से चैन को अटैच करिए, और नहीं तो वो पिन आती है, पिन से अटैच करिए। उससे आपकी चैन एकदम परफेक्ट लगेगी। पर मैं हमेशा स्टिच करती हूँ तो मुझे आइडिया है कैसे चैन लगाना है। और अगर आपको बिल्कुल भी चैन लगाना नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको चैन लगाने का सही तरीका कैसे लगाया जाता है जिससे चैन बहुत परफेक्टली लग सकता है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कितने लोग क्या करते हैं, चैन लगाते समय ये जो नीचे वाले क्लिप्स होते हैं उसको एक वाली क्लिप्स लगा देते हैं, बॉब जो चाप होते हैं ना उसको। पर मैं दोनों चाप के साथ है ना चैन लगा लेती हूँ। चलिए चैन लगा के इस पट्टी को फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद मिलते हैं। अब ये मैंने चैन लगा के कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को इस तरह से मैं मोड़ के बीचों बीच लंबाई का एक निशान दे दूँगी। इसी तरह से दोनों पट्टी में मैं निशान लगा दूँगी। आप देख सकते हो निशान लगाने का मतलब क्यों है वो भी आपको आगे पता चलेगा। ये निशान मैंने लगा दिया है, और उल्टे साइड में निशान लगाना है, सीधे साइड में नहीं लगाना है। ये जो मैंने बैग का जो मेन पार्ट था उसमें भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और बीच सेंटर जो निकल रहा है कपड़े का, जो बीच सेंटर निकलता है वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर जो 45 इंच लंबी वाली पट्टी है उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना कैसे है वो भी आपके साथ मैं बता देती हूँ। इस तरह से अगर आप बैग बनाते हो फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से बनता है और झटपट बन के रेडी होता है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको समझाने की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए इस लाइन जो अब मैंने लाइन खींची हुई है, लकीर खींची हुई है, और मेन फैब्रिक जो बैग की फैब्रिक है उसको भी देखिए आप एक दूसरे को ज्वाइन करना है, सटाना है। और यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हो एक दूसरे को, कहीं लाइन को बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, जिससे क्या होता है ना, सटा करके इस तरह से आप एक स्टिच दे दो।
और स्टिच करने के बाद दोनों साइड को आप इस तरह से स्टिच कर दो। पर हाँ, एक और बात, स्टिच करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका कपड़ा छोटा या बड़ा तो नहीं हो गया है, तो नाप ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने अपने कपड़े को नाप कर लिया था, फिर भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में अभी बताऊंगी कि मेरा नाप सही था। अगर आपका नाप नहीं सही हो तो पहले नाप कर लीजिएगा, फिर दोबारा स्टिच मारिएगा। और चैन वाली जो मैंने एक पट्टी है उसको निकाल दी है, उधर की भी निकाल दूंगी, क्योंकि ये जो चैन की पट्टी है वो साइड वाली पट्टी में लगेगी। अब इसी तरह से यहाँ भी मैं ज्वाइन कर दूंगी बीचों बीच। हाँ, अब ये मैं बता देती हूँ, ज्वाइन करने से पहले फिर बता रही हूँ, आप कपड़े को नाप जरूर लीजिएगा। जब आप सिलाई करोगे ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, पट्टी हमेशा बड़ी हो जाती है, हम लोग काट छाट करते हैं ना, तो उससे पट्टी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो पट्टी को कट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं आप नाप के दिखाती हूँ आपको कि मेरा मेजरमेंट सही है या गलत। अब इस तरह से मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये यहाँ से लेकर पहले यहाँ का आपको गोलाई दे देना है। गोलाई दोनों साइड में देना है, इस साइड में भी देना है, उस साइड में, चारों कोनों को गोलाई कर देना है। इस तरह से गोलाई करने से एक अच्छा सा लुक आता है फ्रेंड। आप चौकोर भी दे सकते हो, पर अगर आप गोलाई देते हो तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। डिपेंड आप पे करता है आपको कैसा पसंद है। इस तरह से आप एक तरह से ऐसे करके पूरे में आप एक कच्चा धागा से स्टिच करते जाओ फ्रेंड। उससे क्या होगा ना, कपड़ा बिल्कुल नहीं घसकेगा। कच्चा धागा से नहीं कर सकते हो, आपके पास अगर पिन है तो आप पिन से सिक्योर करते जाइए, जिससे क्या होगा ना, जब आप स्टिच करोगे तो एक बहुत अच्छा स्टिचिंग रेडी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर गैदरिंग स्टार्ट हो रही है। अब मैं यहाँ से यहाँ का सीन खोल के इसको एक नाप कर करूँगी और कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दूँगी। तो मैंने इस तरह से पूरा ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हो एक साइड, और दूसरे साइड में नीचे वाले पार्ट पे मैंने पाइपिंग भी लगा लिया है। और पाइपिंग लगाने के बाद अब मैं इसमें चैन लगाऊंगी। पाइपिंग इसमें भी मैंने लगाया है, ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी, जिससे क्या होता है ना, जब हम लोग पाइपिंग लगाते हैं ना तो चैन एकदम परफेक्ट होता है। तो पाइपिंग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चारों तरफ में पाइपिंग में बाद में लगाऊंगी, पहले चैन लगा लेती हूँ। और जब चैन कंप्लीट हो जाएगा लगा के, तो फिर मैं क्या करूँगी, इधर जो चारों तरफ की जो पाइपिंग है उसे सिक्योर करूँगी। तो चलिए चैन लगा लेते हैं। चैन लगा के कंप्लीट कर लिया है। और साइड वाले जो ओपन जो मैंने स्टिचिंग करके रेडी किया था, सारे बैग को जहाँ जहाँ पाइपिंग की नीड है सारे पाइपिंग से कंप्लीट करूँगी बैग की सिलाई को। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा स्टिचिंग? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी एक आशा होती है कि यूज़फुल वीडियो लाऊं जिससे किसी की हेल्प हो और ज़ीरो बजट में। और हमेशा इंसान को अपने बजट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बजट ही है तभी घर चलता है। और वेस्ट मनी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आज हम लोग पैसे को सिक्योर करेंगे तो आगे यही पैसा हम लोग को मजबूरी में बहुत काम आता है। मार्केट में इजीली बहुत कुछ मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट में आप चाहो तो बहुत सारे सामान ऐसे मिल रहे हैं जिससे आप मिनटों में खर्च करके खरीद के अपने घर को सजा सकते हो। पर अगर आप बिना खर्च के भी अगर घर को सजाते हो तो इसे स्मार्ट वाइफ और स्मार्ट हाउस वाइफ की दर्जा मिलती है। तो चलिए, मेरा मानना है कि अगर ज़ीरो बजट में काम हो सकता है तो क्यों नहीं किया जाए। आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बैग। बहुत सारे मैंने बहुत आइडिया शेयर किया है फ्री ऑफ कॉस्ट का, तो प्लीज़ ज़रूर इसे अप्लाई कीजिए, घर को सजाइए, पैसे बचाइए, क्योंकि पैसे ही आज के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है आपको कोई नहीं पूछेगा, पैसा है तो रिश्ते नाते सारे आपके साथ है। तो प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, पैसों की कदर कीजिए। मार्केट के चक्कर में उतना ही रहिए जितनी ज़रूरत हो, नीड हो। हर चीज़ मार्केट में नहीं, कभी कभी घर से भी बन सकता है। तो चलिए अब लेती हूँ विदा। इसी तरह से मैंने आज आपके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बैग शेयर किया है। कोशिश करूँगी हमेशा एक अलग अलग तरीक़ा से आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का वीडियो अच्छा लगता है। मेरी पूरी कोशिश थी आपके साथ वीडियो डिटेलिंग में शेयर करने की। अगर कहीं भूल चूक हुई हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा। और अब ले रहे हैं विदा। थैंक यू सो मच।